आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हमेशा की तरह फिर अगली क्लास लेकर हम आ गए हैं हिंदी साहित्य की, जो आपको टीजीटी, पीजीटी, एलटी गेट, आरओ, एआरओ, बीओ और अदर एग्ज़ामों में काफ़ी ये अभ्यास क्लास फ़ायदा पहुंचाएगी। आप जानते हैं कि टीजीटी, पीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो अब अगस्त महीने में या सितंबर महीने में होने जा रहा है। जुलाई में असिस्टेंट प्रोफेसर का है और उसके बाद देखें तो अगस्त में आपको देखने को मिल जाएगा टीजीटी, पीजीटी, तो अगस्त में हो सकता है। तो ठीक है, अपनी तैयारी बनाए रहें। 5000 प्लस सीटें हैं, जिसमें 4000 टीजीटी पीजीटी की है और 4000 समथिंग और कुछ पीजीटी की सीटें हैं। तो हम आपको ये बिल्कुल फ्री निःशुल्क क्लास अभ्यास प्रश्नों की करा रहे हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में काफ़ी बार पूछे गए हैं या इनकी आने की संभावना है। आप पिछला जो टीजीटी एग्ज़ाम हुआ था, जो काफ़ी 12000 प्लस सीटें जिसमें थी, तो आप देख सकते हैं कि जब इसकी मैंने अभ्यास जो प्रश्न क्लासें चलाई थी, जिसमें बहुत से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को भी मिले थे, वैसे ही पैटर्न के क्वेश्चन आपको इस बार भी चला रहे हैं, जिससे हमारे सभी भाई बहनों का कुछ अंकों से जो रुकता है वो न रुके और उनको हमेशा सफलता उनके कदम चूमे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। हाँ, जो भी हम क्वेश्चन पूछे उस क्वेश्चन का पहले आप आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, जिससे और बेल आइकन दबा दें, जिससे लाइक एंड शेयर करें, बेल आइकन दबा, जिससे आपको ये सूचनाएं नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आशा अपने चैनल को लाइक शेयर एंड बेल आइकन दबा दिया हो। अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। ये देखिए, ये हमारे चैनल की लिंक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे चैनल के टेलीग्राम को जा सकते हैं। ये सभी क्लासें और पीडीएफ सभी निःशुल्क है। आप यहाँ से पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। एग्ज़ाम नागा 1 करके आप जाकर चैनल पर जुड़ सकते हैं। चलिए, सेक्शन दिलाने वाली सीरीज़ है हिंदी साहित्य की। पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो आप देख रहे हैं, शिव सिंह सेंगर के अनुसार तुलसीदास के द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या बताइए। तो आज हम तुलसीदास का टॉपिक लिए हुए हैं। तुलसीदास से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। शिव सिंह सेंगर के बारे में आप जानते हैं। अगर हिंदी काल का विभाजन आपने पढ़ा तो इनका नाम जरूर सुना होगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, शिव सेंगर के अनुसार, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तुलसीदास के द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी बताई गई। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 17 या ऑप्शन डी 18। अगर आपको आता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दें। हाँ, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। ऐसी श्रृंखला चाहते हैं हमेशा, तो आपको मिलती रहेगी, आपका रिवीजन होता रहेगा। तो देखिए, तुलसीदास के अनुसार तुलसीदास के द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या जो कि है 15 नहीं, ना 16 है, ना 17, 18 संख्या बताई है शिव सिंह सेंगर के अनुसार तुलसीदास के द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, मुगल काल, तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी किसने कहा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप दीजिए। ग्रीशन ने, विशल स्मिथ ने, मधुसूदन सरस्वती या डी नाभादास ने। जल्दी से कमेंट में जल्दी से इसका आंसर पुट अप कर दीजिए। तो देखिए, अगर देखें तो तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी किसने कहा, तो आप देख सकते हैं। और हम टीजीटी पीजीटी 2021 का एक क्वेश्चन बताएंगे तुलसीदास से रिलेटेड, कौन सा आया था, ठीक है, रिवीजन करते चलेंगे। तो ग्रीसन ने नहीं कहा था, विशल स्मिथ ने कहा था तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी। हाँ, और एक क्वेश्चन यहाँ से है, तुलसीदास किस मुगल शासक के समकालीन है। तुलसीदास किस मुगल शासक के समकालीन है। जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जहांगीर, अकबर, हुमायूं, जल्दी दीजिए। तो किस मुगल बादशाह के समकालीन हैं और किस मुगल बादशाह ने तुलसीदास जी को बंदी बना लिया था
और उसके परिणाम स्वरूप अगर देखें तो तुलसीदास ने अपने जो क्वेश्चन आया था पिछली बार, तुलसीदास जी ने अपने कष्टों को हरने के लिए कौन सा जो ग्रंथ या कहें वो लिखा है, हनुमान चालीसा या हनुमान अष्टक या हनुमान, तो ठीक है, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है, उन्होंने क्या लिखा, या हनुमान बाहु। ये सभी क्वेश्चन अगर ये देखें तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं और पिछले बार भी आए हुए हैं। ये क्वेश्चन नया है, ये आपको इस बार पूछा जा सकता है, ठीक है। किस समकालीन थे, किस मुगल बादशाह के, ये भी आप आंसर प्रकट करिए, ठीक है। तुलसीदास को मुगल का सबसे बड़ा आदमी किसने कहा, तो विंसेंट स्मिथ ने कहा। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास के किस ग्रंथ में सूरदास की भ्रमर गीत परंपरा का निर्वहन हुआ। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसा ऊपर वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुलसीदास के किस ग्रंथ में सूरदास की भ्रमर गीत, तो आप देख सकते हैं भ्रमर गीत किसके द्वारा रचित है, तो आप यहाँ से आपको एक और आंसर मिल गया, सूरदास की है भ्रमर गीत। तो भ्रमर गीत परंपरा का जो भ्रमर गीत परंपरा है किसकी है, सूरदास की है। उस परंपरा का निर्वहन हुआ है कहाँ पे, तुलसीदास किस ग्रंथ में उस परंपरा का निर्वहन किया है, आ या ए वैराग्य संदीपनी, बी रामाज्ञा प्रश्नावली, या सी पार्वती मंगल, या डी कृष्ण गीतावली। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दें। आशा है आपने इसका आंसर ज़रूर दे दिया होगा। तो देखिए ना, वैराग संदीपनी, रामाज्ञा नहीं, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली इसका राइट आंसर है। तुलसीदास की इस ग्रंथ सूरदास की भ्रमर गीत परंपरा का निर्वहन हुआ है, तो कृष्ण गीतावली। अगर देखें तो सूरदास अगर देखें तो ये भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल में आपने 2 शाखाएं पढ़ी होंगी, ठीक है, उसी पे आपने एक शाखा जो आपने पढ़ी थी, तो ये रामाश्रय हैं, कृष्णाश्रय हैं, तो आपने तमाम ये चीज़ें आपने पढ़ी। इसी पे मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत भी पढ़ी, ठीक है। तो तमाम चीज़ें, ये सब चीज़ हम आपको पढ़ा चुके, पहले भी आप वीडियो देख सकते हैं, पिछले जो क्लासें पूरी हुई हैं, आप जाएंगे तो अभी सभी आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे, जिससे आपको और अच्छा से आप वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 14 क्वेश्चन है, भैरव रामायण में कुल कितने छंद हैं। तो देखिए जो इसमें यहाँ पे पूछा गया, भैरव रामायण में कुल कितने छंद हैं, ए 69, ये क्वेश्चन आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, आने की संभावना है। 69, 70, 70, 71, 71 या 72, 72, तो 69, 70, 71, 72। तो देखिए अगर भैरव रामायण में कुल कितने छंद पूछे तो आप बढ़ाएंगे 69, 69 छंद हैं, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है यहाँ पे। तुलसीदास की कौन सी रचना पंडित गंगाराम के ज्योतिषी के आग्रह पर रचित मानी जाती है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन घुमा के पूछे जा रहे हैं, और आपके सामने ऐसे ही क्वेश्चन क्या हुबहू यही क्वेश्चन धरे भी मिल सकते हैं। तो देखिए तुलसीदास की कौन सी रचना जो पंडित गंगाराम के ज्योतिषी के आग्रह पर, तो क्वेश्चन पूछ सकता है तुलसीदास की कौन सी रचना गंगाराम किस पंडित के आग्रह पर बनाई, तो पंडित गंगाराम ज्योतिषी के आग्रह पर रचित मानी जाती है। पहला रामाज्ञा प्रश्नावली, दूसरा भैरव रामायण, वैराग संदीपनी, या दोहावली। तो देखिए जो पंडित गंगाराम जोशी के आग्रह पर जो रचित मानी जाती है वो रामाज्ञा प्रश्नावली राइट आंसर है। भैरव रामायण, दोहावली, वैराग संदीपनी ये आग्रह पर नहीं थी। रामाज्ञा प्रश्नावली ये रचना पंडित गंगाराम जोशी के आग्रह पर रचित मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को जरूर लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ये सभी क्लासें मिलती रहें। तुलसीदास की भक्ति पद्धति है, तो देखिए इससे पूछा गया तुलसीदास की जो भक्ति पद्धति क्या है। पहला ए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है क्वेश्चन,
और इम्पॉर्टेंट पहले आ चुका है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत रिपीटेड होते रहते हैं, बहुत ही चांसेस है। विनोद भाव, दास्य भाव, साख्य भाव, मधुर भाव, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो जो तुलसीदास की जो भक्ति पद्धति थी वो विनय भाव की नहीं थी, एक दास की तरह, तो कहें दास्य भाव की प्रवृत्ति थी। राइट आंसर हो जाएगा विनय, शाक्य और माधुर्य ये नहीं है। ठीक है, चलिए बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने फिर से। 7वां, बेनी माधव दास के अनुसार तुलसी की सर्वप्रथम रचना है। तो बेनी माधव दास के अनुसार तुलसी की जो सर्वप्रथम रचना है, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली या रामचरितमानस। तो ये तुलसीदास स्पेशल ये अभ्यास प्रश्न हैं, और इन प्रश्नों में आपको ज़रूर एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। मैं दावा करता हूँ इन्हीं से रिलेटेड ऐसा ही क्वेश्चन आपको जब एग्ज़ाम होगा तो देखने को मिल सकता है। तो देखिए, बेनी माधव दास के अनुसार तुलसीदास की सर्वप्रथम रचना, तो किसके बेनी माधव के अनुसार पूछ रहा है, तो इनके अनुसार है विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली या रामचरितमानस। तो देखिए, विनय पत्रिका नहीं है, और तुलसीदास की जो विनय पत्रिका है ये किस तुलसीदास की कौन सी जो रचना है, जो आप देख सकते हैं क्वेश्चन आया भी था, अवधि में है क्वेश्चन था। ठीक है, आपको उसका आंसर जरूर बताना है। ठीक है, तो जो कि गीतावली है, यही बेनी माधव दास के अनुसार तुलसी की प्रथम रचना मानी गई है, सर्वप्रथम रचना मानी गई है। अगला क्वेश्चन, हाँ, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, रामलला नछऊ में किस छंद का प्रयोग हुआ है। रामलला नछऊ में किस छंद का प्रयोग हुआ है। जो भी क्वेश्चन ऊपर हमने पूछे थे, कष्ट हरने के लिए तुलसीदास ने कौन सा रचना की थी, वो भी आपको बताना है। तो रामलला नछऊ में किस छंद का प्रयोग हुआ है, अरुण, दोहा, शोहर या चौपाई। देखिए, अरुण, दोहा, शोहर नहीं, यहाँ पे सोहर का प्रयोग किया गया है, लेकिन हाँ, सोहर का प्रयोग किया। लेकिन किसी क्वेश्चन में डाउट है, आप ज़रूर कमेंट पे बता दीजिए अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन, 1923 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा, जो कि काशी द्वारा तुलसी ग्रंथावली का प्रकाशन कितने खंडों में किया है। तो 1923 यहाँ से पूछा गया ईस्वी में, नागरी जो कि प्रचारणी सभा काशी द्वारा तुलसी ग्रंथावली का प्रकाशन कितने खंडों में किया, 2 खंडों में, 3 खंडों में, 4 खंडों में, 5 खंडों। तो देखिए, ना तो 5, न 4, न 3, 2 खंडों में किया गया है। किसके द्वारा, नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा 1923 में तुलसी ग्रंथावली का। चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्वेश्चन ना है तो बेकार ही है। अब पिछले आपने देखा कि 3 से 4 क्वेश्चन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सुख से रिलेटेड आए थे, और 3 क्वेश्चन में अगर देखें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही राइट आंसर था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास का जन्म स्थान, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किसके अनुसार, ये जरूर देख लीजिएगा। आचार्य रामचंद्र के शुक्ल जी के अनुसार पूछ रहा है। सोरो, वृंदावन, मथुरा या राजापुर। तो ये राजापुर आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है। ठीक है, तो देखिए, ये अगर आप देखें तो बांदा के नज़दीक है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा, चाहे रामचंद्र के अनुसार तुलसीदास का जन्म स्थान राजापुर। अगर देखें तो राइट आंसर। आपने क्या लगा जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे नई क्लासों के साथ। आशा है आप सभी भाई बहन चैनल को शेयर जरूर करेंगे, सब्सक्राइब ज़रूर कर बेल आइकन दबा देंगे और लाइक कर देंगे, जिससे मुझे भी लगेगा कि हाँ, आप सभी लोग का प्यार मिल रहा है। तो और भी ऐसे क्वेश्चनों की श्रृंखला हम लेकर आएंगे आपके साथ। पीडीएफ भी आपको बिल्कुल निःशुल्क हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप यहाँ पे देख सकते हैं। एग्ज़ाम नागा ये है, यहाँ पे एग्ज़ाम नागा लिख लीजिए 1, ये पूरा एग्ज़ाम इसी तरह लिख लीजिए, और टेलीग्राम पे किसी को कमेंट कर दीजिए, उसको टच कर लिए आप डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। सबसे सरल उपाय। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई क्लास के साथ।